बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बुनियादी कॉन्सेप्ट जो है उसका समझना ज़रूरी है। तो आप पेज नंबर 155 के ऊपर आएंगे। यहाँ पर हमें कहा गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर रेसिप्रोकल्स। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि त्रिकोणियाती तफ़ाउल का पता होना चाहिए और उनके जो रेसिप्रोकल हैं यानी कि उलट हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर 6 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 6 त्रिकोणियाती जो निस्बतें हैं वो बुनियादी तौर पर हैं, जिनको कहा जाता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। ये 6 जो हमारे पास नाम लिखे हुए हैं इन्हीं को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है, जिनको हम सिंपली ये जो SINE लिखा हुआ है इसको हम सिंपली साइन इस तरह से लिखते हैं। कोसाइन को पूरा लिखने के बाद हम इसको कॉस लिखते हैं। इसी तरह टेंजेंट को हम मुख्तसरन टेन लिखते हैं। कोटेंजेंट को हम सिर्फ और सिर्फ COT यानी कि कॉट लिख देते हैं। इसी तरह सीकेंड है तो इसको SEC लिखते हैं और कोसीकेंड को हम कोसेक इस तरह से लिख देते हैं। मुख्तसरन इनको लिखा जाता है। ये तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पता चल गया कि ये 6 होती हैं। फिर हमें इनके रेसिप्रोकल का पता होना लाजमी है। यहाँ पर ये जो टेबल दिया गया है 156 पेज के ऊपर, आपको ये वाला टेबल याद होना चाहिए। मैं आपको बता भी देता हूँ कि जो साइन है उसका उलट होता है 1/कोसीकेंड। ये वही 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको पीछे बताई हैं ये हैं वही। साइन का जो उलट है वो कोसीकेंड है, कॉस थीटा का जो उलट है वो सीकेंड है और टेन थीटा का जो उलट है वो कॉट है। या आप इनको उल्टा भी सकते हो कि कोसिकेंड को इधर ले आओ और साइन को इधर ले जाओ। कोसिकेंड को उलट साइन है, सीकेंड को उधर ले जाओ, कॉस इधर आ जाएगा। तो ये एक दूसरे के उलट है। मुख्तसरन मैं आपको ये बता दूं कि जो साइन है ये S से शुरू होता है, इसका उलट जो है वो C से शुरू होगा यानी कि कोसिकेंड। और जो कॉस है ये C से शुरू हो रहा है तो इसका जो उलट है वो S से शुरू होगा यानी कि सीकेंड। टेन और कॉट ये आपस में उलट होंगे। अक्सर बच्चे यहाँ पर भूल जाते हैं, तो मैंने आपकी आसानी के लिए बता दिया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो S से शुरू हो रही है उसका उलट C से शुरू होगा यानी कि कोसिकेंड, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो C से शुरू हो रही है उसका उलट S से शुरू होगा यानी कि सीकेंड हो गया। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हो गई और उनके रेसिप्रोकल्स हो गए। उसके बाद पेज 163 के ऊपर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक के हमारे पास चंद बुनियादी फार्मूले हैं जो कि यहाँ पर हमें एक बॉक्स में दिया गया है। एक हमें ये याद रखना होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा हमें ये याद रखना होगा कि 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और तीसरा हमारे पास फार्मूला है 1 जमा कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमें याद रखना होगा। ये जो 3 आइडेंटिटीज़ हैं 1, 2 और 3 ये जो हमने पढ़ी हैं इनको कहा जाता है पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ भी कहा जाता है। इनके दो नाम हैं, एक तो इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बोला जाता है, दूसरा पैथागोरियन थ्योरम भी बोला जाता है। ये जितनी भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया अगर आप उसको याद रखें तो उनकी मदद से हम ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें यही कहा गया है कि हर जुमले को मुख्तसर करके एक त्रिकोणियाती तफ़ाउल में लिखें। मैं आपको अगर फिर दिखाऊं, ये जितने भी हमारे पास क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 6 तक, यहाँ पर हमारे पास 2 त्रिकोणियाती तफ़ाउल हैं या हमारे पास 3 हैं। तो आप चेक करें, यहाँ पर 2 हैं और हमें ये कहा गया है कि इनको मुख्तसर करके सिर्फ़ और सिर्फ एक त्रिकोणियाती तफ़ाउल में इसका जवाब दें। तो मैं आपको ये जितना भी कॉन्सेप्ट दिया उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने याद रखना है कि टेन थीटा जो होता है इसका फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, साइन का भी और कॉस का भी। हम ऐसा करते हैं साइन एक्स बटा कॉस एक्स लिख कर इस सारे का हम स्क्वायर कर देते हैं। साइन एक्स बटा कॉस एक्स सारे का स्क्वायर हो गया। अभी ये मैंने आपको बताया कि अगर हम थीटा यहाँ पर यूज़ करेंगे तो टेन के साथ भी थीटा होगा, लेकिन अगर साइन और कॉस दोनों के साथ एक्स है तो फिर टेन के साथ भी एक्स होगा। देखिए साइन बटा कॉस जो है वो टेन के बराबर है, साइन बटा कॉस ये हमारे पास टेन के बराबर है। इनके साथ जो फंक्शन होगा वो हम वही लिखेंगे, एक्स है तो हम एक्स लिख देंगे और इसके ऊपर स्क्वायर भी है। तो जैसा कि यहाँ पर स्क्वायर था उस फंक्शन के ऊपर हमने उस सारे का स्क्वायर लिख लिया। अब सारे का स्क्वायर है तो हम इस स्क्वायर को इस टेन के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। देखिए हमारे पास 2 त्रिकोणियाती तफ़ाउल थे,
हमने उनको मुख्तसर करके एक त्रिकोणियाती तफ़ाउल में जवाब दे दिया। देखें सिर्फ 10 आ गया है। तो आपने करना क्या है, जो स्क्वायर है उसको होल स्क्वायर बना लें और साइन बटा कॉस का मैंने आपको फार्मूला बताया वो 10 की इक्वल है और वो स्क्वायर इसके ऊपर लिया, यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जहाँ पर अब हमें 3 त्रिकोणियाती तफ़ाउल दे दिए गए हैं, tan x, sin x और secant x, और ये तीनों इकट्ठे पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये ज़रब हो रहे हैं। तो हमने इनको मुख्तसर करके सिर्फ़ और सिर्फ एक त्रिकोणियाती तफ़ाउल में जवाब देना है। तो हम tan x और sin x दोनों को इसी तरह रहने देंगे। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो secant x है इसकी जगह पर हम ये जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ है ये यूज़ करेंगे। देखें secant x बराबर किसके है, 1 बटा कॉस थीटा के। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 बटा कॉस x, क्योंकि यहाँ पर x यूज़ हो रहा है तो हम x लिखेंगे। तो ये tan x, उसी तरह sin x को अगर मैं इस एक के साथ ज़रब करवा दूं तो ये दोबारा sin x बटा के नीचे cos x है। तो मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर कि sin बटा cos हो तो वो tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप सामने लिख भी सकते हो कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो यहाँ पर हम फिर यही फार्मूला यूज़ कर लेंगे, sin बटा cos है तो हम इसको लिख लेंगे tan x। तो ये भी tan x है, ये भी tan x है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x। क्योंकि आपको पता है कि जब दो इनसे इस तरह ज़रब हो रहे हो हम उसको पावर में लिख सकते हैं 5 की ताकत 2, यानी कि 5 दो दफ़ा ज़रब हो रहा है 5 की ताकत 2। tan x दो दफ़ा ज़रब हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, tan x बटा secant x। तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दे दिया गया है, दो हमारे पास त्रिकोणियाती तफ़ाउल हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ एक त्रिकोणियाती तफ़ाउल में लिखना है। तो ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है, तो मैं दोनों तरीके आपको यहाँ पर करवा देता हूँ। पहला तरीका ये है कि tan x का हम फार्मूला लगा लेते हैं यहीं पर। ये हमने अभी पढ़ा कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, हम यहीं पर फार्मूला लगा देते हैं। हम इसको लिख सकते हैं sin x बटा के नीचे cos x, ये हमने tan x का फार्मूला लगा लिया। और secant x ये हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटी यहाँ पर लगाएंगे। secant x हमने अभी देखा कि 1 बटा cos x के बराबर है, 1 बटा cos x। तो यहीं पर ये जो cos x है इस cos x के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा sin x, और बटा के नीचे आप देखिए हमारे पास 1 बचा हुआ है तो बटा के नीचे हम 1 नहीं लिखते। ये इसका हमारे पास फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड मैं आपको बताऊं, आप इसको लिख सकते हो tan x को अलग लिख लो, ये जो बटा के नीचे secant x पड़ा है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। देखें tan x को दोबारा हम एक के साथ ज़रब करेंगे तो tan x बटा secant x हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फार्मूलाज लगाना चाहते हैं। tan x का फार्मूला यही जो हमने यहाँ पर लगाया, secant x बटा के नीचे cos x। और अब हम चेक कर लेते हैं कि 1 बटा secant x किसके बराबर है। देखें 1 बटा secant x ये cos x के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे cos x। तो ये cos x इस cos x के साथ कैंसिल, जवाब हमारे पास फिर वही आया जो हमारे पास पहले मेथड से आया। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि ये जो पहला तरीका है यही कर लें, tan x का फ़ौरन फार्मूला लगाएं और यहाँ पर secant x का लिखें कि ये cos x का उलट है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, आपके पास जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हमें कहा गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी कि जिसे पैथागोरियन थ्योरम भी मैंने आपको कहा था, पैथागोरियन आइडेंटिटीज़, तो वो आपने यहाँ पर लगानी है। ये जो पहली हमारे पास है आइडेंटिटी यानी कि फार्मूला, पहला फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे और ये फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास पहला फार्मूला है। हमें यहाँ पर दिया गया है एक नफ़ी कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि आप यहाँ पर एक्स भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर फार्मूले में चूंकि थीटा है तो यहाँ पर मैं भी थीटा यूज़ कर रहा हूँ, आप एक्स भी इसके साथ रिप्लेस कर सकते हो। तो हम अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दें, एक यहाँ पर पहले से है, ये जमा का कॉस स्क्वायर थीटा जब बराबर की इस साइड पर आएगा, पहले बराबर की इस तरफ था अब बराबर की दूसरी साइड पर लेकर जा रहा हूँ, तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप चेक करें कि क्या एक नफ़ी का स्क्वायर एक्स यहाँ पर बन गया या नहीं बन गया। तो ये एक नफ़ी का स्क्वायर एक्स ये हमारे पास बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ पर एक्स है तो हम यहाँ पर एक्स लिखेंगे, फार्मूला में थीटा है तो हम फार्मूला के लिहाज से थीटा यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन में हमारे पास एक्स है तो हम एक्स लिखेंगे। तो एक नफ़ी का स्क्वायर एक्स जो है ये साइन स्क्वायर एक्स के बराबर हो गया। इसी तरह सेम टू सेम पांचवा क्वेश्चन भी इसी तरह है, वहाँ पर दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो यूज़ होती है और ये हमारे पास है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1।
तो ये 5वां क्वेश्चन है, हमसे ये कहा गया कि ये किसके इक्वल आता है। तो मैं आपको दूसरा फिर फार्मूला दिखा दूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये हमारे पास है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर अब थीटा की बजाय मैं आपकी आसानी के लिए एक्स यूज़ कर देता हूँ। तो 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर है सीकेंट स्क्वायर एक्स के। तो हमें सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 की कीमत चाहिए, तो फिर हम tan स्क्वायर एक्स को अकेला कर देंगे। सीकेंट स्क्वायर एक्स यहाँ पर पहले से है, जमा का 1 जब बराबर की इस साइड पर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो देखें हमने दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करते हुए सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 की कीमत मालूम की है और वो हमारे पास आई है tan स्क्वायर एक्स की। तो यहाँ पर भी दो यानी कि हमारे पास तो कौनाती तफावत थे, हमने उसको एक में लिखा है। इधर भी हमने वही फार्मूला यूज़ करते हुए उसको एक आइडेंटिटी में लिखा। इसी तरह छठा जो क्वेश्चन है वो भी हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स के। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम उसी तरह रहने देंगे। कॉट स्क्वायर एक्स का हम फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। कॉट का मैंने आपको फार्मूला अभी तक नहीं बताया, मैंने आपको फार्मूला बताया है tan x का और वो था साइन x बटा cos x। ये मैंने आपको पिछले 2-3 पार्ट्स में बताया कि साइन बटा cos जो है वो tan के बराबर होता है। तो कॉट चूँकि इस tan का उलट है, तो ये वाला जो फार्मूला है ये भी फिर उलट हो जाएगा। tan x का उलट है cot x, तो ये फिर फार्मूला भी उलट हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x बटा sin x। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। tan x का फार्मूला sin बटा cos है, तो tan का उलट है cot x, तो इस फार्मूले को भी आपने उल्टा देना है। तो यही cot x का फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप देखें ये सिर्फ cot x का फार्मूला था, यहाँ पर cot स्क्वायर x है। तो जब हम स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पर तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पर स्क्वायर ले लेता हूँ। इधर भी हम जब स्क्वायर लेंगे तो cos के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और साइन के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो ये cot स्क्वायर x का फार्मूला होगा cos स्क्वायर x बटा के नीचे साइन स्क्वायर x। तो ये जो साइन स्क्वायर x है इस साइन स्क्वायर x के साथ कैंसिल, हमारे पास जवाब आ जाएगा cos स्क्वायर x। तो ये बहुत ही आसान तरीन क्वेश्चन है। तो मैं आपको अगर सरगोदा बोर्ड के प्रीवियस पेपर दिखाऊं तो ये वाले क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। तो ये एक पेपर मेरे पास है, यहाँ पर लिखा हुआ है जुमले को मुख्तसर करके एक त्रिकोणीय तफाउल में लिखें। साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, बिल्कुल यही क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी एंड के ऊपर करवाया, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद एक और मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक त्रिकोणीय तफाउल में लिखें tan एक्स साइन एक्स और सेकेंड एक्स। ये मैंने आपको तीसरा सवाल जो था वो करवाया था, बल्कि दूसरा क्वेश्चन है ये tan एक्स साइन एक्स सीकेंट एक्स। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान तरीन है और देखें ये 2-2 3-3 लाइनों के हैं, इससे बड़े क्वेश्चन भी नहीं है। तो आप इनको अंडरस्टैंड कर लें, तो ये पेपर के हवाले से बहुत अहम तरीन है। इसके अलावा अगले पेपर्स में आप चल कर देखें तो यहाँ पर बीच में बराबर आ गया है, इनको हमने साबित करना है। क्वेश्चन यही है, इसी तरह यहाँ पर हमने साबित करना है, बिल्कुल यही फार्मूलाज हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमने 3 पढ़ी हैं यही हमने यूज़ करनी है, और यही जो tan थीटा बराबर है साइन थीटा बटा cos थीटा है। यानी कि ये जो 6 क्वेश्चन पढ़े हैं इनमें से भी आए हुए हैं पेपर्स के अंदर, और ये जो नीचे पड़े हुए हैं जहाँ पर हमने ये साबित करके देना है, यहाँ पर भी ये वेरीफाई आइडेंटिटीज़ हमने करना है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, उसका जवाब राइट हैंड साइड की इक्वल होगा। इन क्वेश्चन से ये वाले बहुत आसान हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनको कवर करेंगे। ये क्यों आसान है, क्योंकि यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड का जवाब राइट हैंड साइड की इक्वल करके देना है, हमें जवाब का पता है, यहाँ पर हमें जवाब का नहीं पता होता था। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।